अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आयन, क्रिटिकल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से रिलेटेड। तो स्टार्ट लेते हैं। एटॉमिक नंबर को पहले जान लें या आयन की ही पहले बात कर लें। तो आयन हमारे पास बेसिकली क्या है? हम इस मेटेलिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, मादी दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ हर चीज़ मैटर है, यानी एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन इज मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर कहलाती है। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है, उसे हम एटम कहते हैं। तो एटम न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज न होने की वजह क्या है? तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये न्यूक्लियस जो कि एक एटम के बिल्कुल सेंटर में गोल स्फीयर जैसा होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव और चार्ज एक पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन, और एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसे न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट करता है, और इस वजह से एटम पर कोई चार्ज नहीं आता। अब ये कैसे करता है तो देखते हैं जरा। फॉर एग्जांपल मैंने एक एटम यहाँ पर डिजाइन करा है। एटम की शेप के न्यूक्लियस के अराउंड पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ इंडिकेट कर दूँ, यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें। अच्छा जी, होगा ये कुछ ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस एटम में 3 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3। प्रोटॉन भी 3 ही होंगे, क्योंकि अगर किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन अगर हम +3 से इंडिकेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को -3 से इंडिकेट करेंगे। +3 -3 से फाइनल आंसर आ रहा है 0, यानी जो एटम पर ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है वो 0 चार्ज है, यानी नो चार्ज। एटम न्यूट्रल होने की मेन वजह यही है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए फाइनल चार्ज 0 आता है और एटम न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब एटम पर कोई चार्ज आता है तो वो एटम नहीं बल्कि आयन कहलाता है। अगर एटम पर चार्ज आएगा तो फॉर एग्जाम्पल एटम हाइड्रोजन का एटम है, उस पर चार्ज आएगा तो +1 चार्ज से इंडिकेट करेंगे। क्लोरीन एटम है तो उसका नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पर प्लस आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से चार्ज आता है। अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फाइनल शेल से लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और ये जगह प्लेसमेंट खाली हो गई, तो इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो इस वाली कंडीशन देख लें, -2 रह गया, +3 -2, तो फाइनल आंसर आएगा +1। +3 -2 से -1 हमारा आ जाएगा, +1 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 लेस करेंगे तो +1 आएगा। +1 अगर चार्ज आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम आयन कहेंगे कि इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसने डोनेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, लूज हो या जाए तो इसको हम कहते हैं कैट आयन। ये कैट आयन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। बिल्कुल सेम इस तरीके से अगर यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, किसी दूसरे एटम से आ जाता है, तो अब उसके आने की वजह से इधर ये तो यहाँ था ही, ठीक है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को कहीं और ले आऊँ, फॉर एग्जाम्पल इस लोकेशन पर ले आते हैं, पहले से 3 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस शेल की तरफ आता है, तो इसके आने से क्या होगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, +3 थे -4 हो गए, -4 और +3 से फाइनल आंसर -1 आ रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ माइनस चार्ज लाया तो उसकी वजह से एटम पर माइनस चार्ज आ गया, और माइनस चार्ज जो आया तो इसलिए हम उसे कैट आयन के नाम से जानेंगे, और ये आयन बन गया। तो आयन की फॉर्मेशन कैसे हुई कि एक एटम पर के लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन अगर आया तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया उस एटम पर, और एक इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसी को हम आयन कहते हैं। बिल्कुल इस तरीके से अगर किसी कंपाउंड के ऊपर, किसी फार्मूले के ऊपर, जैसे कंपाउंड, और हम उसके लिए बेसिकली उसका डिफरेंस ले लें कंपाउंड, और मैं डिफरेंस आपको बता दूं कि मॉलिक्यूल या एलिमेंट का डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मली एक अगर एलिमेंट है, एक एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का, तो ये हमारे पास एटम है, इस पर चार्ज आ गया तो ये आयन बन गया। अगर यही एटम था और उसने किसी के साथ बॉन्डिंग कर ली, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के साथ कर ली, तो अब क्लोरीन इसके साथ आ गया, ये कंपाउंड बन गया, अलग अलग कंपाउंड बन गया। लेकिन अगर एक ही हाइड्रोजन था, एटम था, इसके साथ दो हाइड्रोजन ने मिक्स करे, H2 कर दिए, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आ गया, दूसरा कोई एटम आ गया, दूसरी काइंड से रिलेटेड, दूसरी किस्म से रिलेटेड कोई एटम आ गया है, तो ये HCl की फॉर्मेशन अगर हो रही है तो ये एक कंपाउंड है। और कंपाउंड के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है, कोई चार्ज फॉर एग्जांपल इस पर आ जाए, ओवरऑल चार्ज आ जाए, ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में या इस कंडीशन में हम इसको जो ले लेंगे वो रेडिकल के नाम से जानते हैं। मिसाल के तौर पर मैं CH4 ले लूँ, ये मीथेन है, C के साथ कार्बन एक कंपाउंड है, ठीक है। इसके ऊपर अगर चार्ज आ जाता है और चार्ज आने की मेन वजह क्या बनेगी, एक हाइड्रोजन इसमें से लेफ्ट कर जाएगा, 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे, तो एक प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये जो कंपाउंड पर चार्ज आएगा तो इसे हम रेडिकल के नाम से जानेंगे, तो ये रेडिकल हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि एटम पर चार्ज आएगा तो वो आयन कहलाएगा, कंपाउंड पर चार्ज आएगा या फार्मूले पर चार्ज आएगा तो वो रेडिकल कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम एटॉमिक नंबर को देख रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है या उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वही उसका नंबर है, वो पीरियोडिक टेबल पर उसी नंबर पर आएगा। ले लेते हैं कार्बन को, कार्बन पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर है, 6 नंबर पर है, तो उसके अंदर +6 प्रोटॉन है और -6 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है और वही उसका नंबर है।